हेलो जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। दोस्तों आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं प्रश्नवाली 4.1 का प्रत्येक सवाल एक्सरसाइज का जो है उसको हम लोग आज उसको हल करेंगे। मेरे भाई इससे पहले इसका जो है 4 चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा करके इसका कॉन्सेप्ट एक बार जरूर देख लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर की ओर। देखिए यह जो है बेहतरीन चैप्टर है जी, इससे जो है सवाल एग्जाम में आता है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खाली देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि जो है द्विघात समीकरण जो हम लोग देखे थे वाकई कैसा होता है। तो हम आप लोग को बताए थे कि द्विघात समीकरण ax² और प्लस bx प्लस c के रूप में अगर हो उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। लेकिन a का मान कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा bx और प्लस c बचेगा। और जो है द्विघात समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम मान 2 होना जरूरी है, तो इसका में चर का मान 1 बच जाएगा। इसलिए हम लोग जो है इस रूप में होगा उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया जी किस तरह से दिया, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर इतना था। पहले हम लोग जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और आप सब जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस सूत्र पर हम लोग पुट करेंगे। देखो a का स्क्वायर आता है, यहाँ पे a का स्थान कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है 2, और a का मान कितना है जी x है x लिखेंगे, b का मान कितना है b का मान 1 है 1 लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर ये लो इधर गुना करो, 2 से x में गुना करेंगे, इस तरह से 2 से 3 में गुना करेंगे, 2 से x में करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 से 3 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको कर दो, 2 से अगर x में गुना करेंगे और 1 में गुना करेंगे तो आपस में 2x हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर कितना था 1। इधर लो जो है इधर लो माइनस 2x हो जाएगा जी और प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0 बचेगा। देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे 2x और 2x, देखिए ई प्लस ई का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 और 6 7 तो प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए ये जो है हम लोग को इस रूप में आ गया। देखिए इस रूप में हम लोग को क्या इन द्विघात समीकरण जो होता था एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इस रूप में हम लोग का आ गया। देखिए यहाँ पे x का अधिकतम मान 2 है कि नहीं, इसलिए बोलेंगे अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण होगा, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। इसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, इसको आप उतार लीजिए, चल रहा है एक और। हाँ देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इधर है जी। क्या करेंगे, इधर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x बराबर का बराबर। देखिए यहाँ पे जो है -2 से हम लोग ये आपस में कोष्ट है, इसका मतलब गुना में, तो -2 से 3 में गुना करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और a माइनस प्लस हो जाएगा लिखेंगे, और 2 से x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x जी इधर ला लो, ये जो है प्लस में 2x से बराबर की जगह क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, इला माइनस में है, इला माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा प्लस 6 बराबर का हो जाएगा 0। ये भी जो है इसका भी अधिकतम चर का घात कितना है 2 है, इसलिए बोलेंगे इसको कि द्विघात समीकरण लिखेंगे यह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, 1 नंबर का एग्जाम में आता है सवाल। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे चल रहे हैं, बस बिल्कुल इजी सवाल है जी, ज़्यादा भाई इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे देखते हैं, तीसरा सवाल है यहाँ पे है, हम लोग समझते हैं कि इस रूप में तो हम लोग गुना करते हैं, एकरा से गुना करेंगे एक बार एकरा में, इससे पहले एक बार एकरा में, ताकि इसके गुना करने के लिए हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग सीखे कैसे करते हैं। पहले हम लोग जो है देखो यहाँ पे गुना कर रहे हैं, यहाँ पे बाबू देखो यहाँ पे अगर हम
एक्स को पकड़ते हैं, बारी बारी से दोनों में गुना करें। एक्स से अगर एक्स में गुना करें कितना जाएगा, एक्स से आ जाएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे। एक्स से 1 में गुना करें कितना होगा, एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप -2 से भी दोनों में गुना करेंगे बारी बारी से। -2 से अगर एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, -2x, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 में तो 2, बराबर है तो बराबर। सेम इस तरह से इसे भी करो, एक्स से एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स से 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, +3x। इस तरह से -1 से करेंगे, -1 से अगर x में तो -x, और प्लस माइनस माइनस, और 1 से 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3। उधर ला सब इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर और प्लस, देखो जी -2x है प्लस x है, यहाँ पे खाली एगो x बचेगा। क्यों, देखो मान -2 x है और प्लस एगो जाके ऐड कर देंगे तो देखो प्लस माइनस का तो माइनस होता है, इससे हम लोग के एगो घट जाएगा, -x बचेगा, -2 तो 2, इधर सब इधर ला लो, -x स्क्वायर प्लस में इधर का -3x, और इधर माइनस में है इधर प्लस में x, इधर जो है प्लस में 3, बराबर का जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो ये प्लस x है, इकाची है, ये लस तुम्हारा का जाएगा खत्म, और कुछ कटने वाला है क्या। हाँ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, इसे ये भी खत्म। अब देखिए और कुछ है क्या, देखिए यहाँ पे -3x बच गया जी, और जो है 3 में से अगर 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए हम बताए थे तुम लोग को, यदि अगर जो है अगर एक्स स्क्वायर का अस्तित्व अगर खत्म होता है, अगर एक्स स्क्वायर का अस्तित्व खत्म हो जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए बोले हैं कि यह ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में नहीं है। जब नहीं है इसलिए हम तुम्हारा क्या देगा आंसर, नहीं है, इसलिए जो है यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर होता तो हो जाता, आंसर हो जाएगा फाइनल। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं, उतार लीजिए अब इसको, इसके बाद आगे चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है जी। हाँ, सेम जो हम लोग पीछे वाला प्रोसेस किए ना, गुना कर रहे हैं वैसे ही गुना करना। देखो यहाँ पे x - 3 है, यहाँ पे 2x + 1, बस हम लोग एक उसको पकड़ेंगे, एक बार एक साथ गुना, फिर इसके एक साथ गुना, मतलब एक बार इसके साथ गुना करेंगे और फिर इसके साथ गुना करेंगे। इसी प्रकार -3 को पकड़ेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार फिर इसके साथ। चलिए बारी बारी करते हैं। x से बाबू अगर 2x में करेंगे 2 का 2 रहेगा, और x गुना का जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, x से 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब इस तरह से दोनों में कर दो, -3 से अगर खत्म करेंगे तो माइनस, और 3 दूनी 6, x है तो x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस का था माइनस, और 3 से 1 में करेंगे तो 3, बराबर। सेम इधर भी करेंगे, x से x में करेंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर, प्लस x से 5 में करेंगे कितना होगा 5x, उधर ला सब इधर ला लो, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x प्लस में है जी और 6 माइनस में है। मान लो कि किसी पास जो है 6 रुपये कर्जा है, 1 बचा के भर देंगे तो कितना बचेगा, 5 रुपये कर्जा बचा कि नहीं। इस तरह से यहाँ पे देखो -6 है, x से यहाँ पे +6 है, यहाँ पे लिख देंगे -5x। क्यों, क्योंकि एक में अगर एगो ऐड करेंगे तो एगो कम हो जाएगा। जो है -3 का 3 इधर ला लो, माइनस में इधर आके आ जाएगा, प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। अब देखो बाबू यहाँ पे 2 को x स्क्वायर में से अगर 1 x स्क्वायर घटाएंगे तो 1 बच जाएगा कि नहीं, तो बच जाएगा, तो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 को x है माइनस में, यहाँ 5 को x माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 को x हो जाएगा। यहाँ पे -3 है तो -3 बराबर 0 है तो 0। यह जो है लिख देंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। देखिए हम लोग क्या देखना है, द्विघात समीकरण चेक लेंगे, बार बार ये सब लिखने की जरूरी नहीं, हमको देखना है ना कि यह समीकरण में चर का मान ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है कि नहीं। प्लस में 2 अगर पावर में रहेगा, मतलब पावरवा जो है ना ये प्लस होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए। अगर है तो हम लोग बोल देंगे द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। अगर नहीं रहेगा तो देखो ये अकेले भी रहेगा तो हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। यह तो तुम्हारा हो जाएगा, इसको उतार लीजिए, आगे चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, सेम सब इजी सवाल है जी, कुछ नहीं करना। सो अब अगला पीछे किए हैं उसी तरह सेम करना है। इसको पकड़ेंगे एक बार एकरा से, फिर इससे एकरा से, तो हम लोग कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2 से x में करेंगे बाबू कितना जाएगा, अभी तुरंत किए थे, बताओ तुम लोग। 2 से अगर x में करेंगे कितना जाएगा, 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 से 3 में करेंगे कितना जाएगा 6x,
अब इस तरह से करेंगे -1 से x में करेंगे तो -x हो जाएगा, और या माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 से 3 में तो 3 बराबर। इधर भी करो, x से x में करेंगे कितना हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस, x 1 में करेंगे तो x, 5 से अगर x में करेंगे कितना हो जाएगा +5x। देखो ये 5 से 1 में करेंगे तो माइनस जो है 5 कम 5, उधर ले इधर सब लेके आ जाओ। चलो 2x², ये जो है -7x हो जाएगा, क्या कि जो है 6x माइनस में है, ये x माइनस में, -7x हो जाएगा +3, उधर सब इधर लेके आ जाओ, -x² हो जाएगा जी प्लस x होगा, -5x हो जाएगा +5 हो जाएगा। देखो उधर जो है माइनस था, इधर प्लस में, क्या इधर प्लस में था, इधर माइनस में, इधर माइनस में था, इधर के प्लस में, बराबर क्या आ जाएगा 0। देखो अब जब भी कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला छोड़ दो। देखिए यहाँ पे 2 को x² में से अगर एक को x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, लिख देंगे। 7 को x माइनस में बाबू, यहाँ पे देखो ये माइनस में है, -7 और -5 कितना हो जाएगा -12x। अब देखो एक प्लस में -12x में अगर एक कर देंगे तो माइनस कितना बचेगा 11x बचेगा, -11x। अब देखो 3 है और 5 है, दोनों प्लस में, तो 5 3 कितना था 8 होता, बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए एक में जो है अधिकतम पावर 2 है, तो हाँ है तो लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण होगा। ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे उसको उतार लीजिए आप। देखिए मेरे भाई यहाँ पे सवाल है, इससे आपको एक सुझाव देंगे कि आप जो है कोई भी सवाल बनाते हैं ना, तो आप उसको जो है एक बार जब आप देख के बना लीजिएगा, चाहे समझ लीजिएगा, इसके बाद उसको आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होगा ना, माइंड में एक अपने आप से पॉजिटिव पॉइंट भरेगा ना कि हम उसको बना सकेंगे, और फिर उसको तुम बना लेगा। बार प्रैक्टिस करने से बहुत ज़रूरत है। मैथ जो ऐसा चीज़ है ना, बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत होता है। और जो मैथ बहुत आसान, इससे जो है हमारा दिमाग बहुत तेज होता है जी मैथ पढ़ने से। देखो इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे x² के x² प्लस 3x का 3x प्लस 1 का 1 बराबर। देखो जी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इस बराबर होता है a² - 2ab और प्लस b। बस ये सब पुट कर दो। a का मान कितना है x है, तो x² हो जाएगा, -2 का 2, a का मान कितना बाबू x है, b का मान कितना 2 है, और प्लस b², तो b का मान कितना 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसके आगे हल कर दो, आंसर हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1 का 1। इधर ला जो है थोड़ा सा कर लेते हैं, x² हो जाएगा माइनस 2 दूर कितना बाबू 4 हो जाएगा, x है x 2 का स्क्वायर 4। उधर ला सब इधर लेके आ जाओ, x² प्लस 3x प्लस 1, ये जो है प्लस में जाकर माइनस में x चला जाएगा, माइनस था इधर आके प्लस में x 4x हो जाएगा, प्लस में था इधर आके बराबर का जाएगा 0। जो कटने वाला है काटो, नहीं कटेगा छोड़ दो। x² प्लस में x माइनस में कंप्लीट खत्म। 3x है और 4x जुटेगा तो 7x हो जाएगा। और जो है बाबू 4 में अगर माइनस में 4 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, बराबर का जाएगा 0। एक नाम में कहीं x² दिख रहा है नहीं ना, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, क्यों? क्योंकि अगर मैं जो x का पावर 2 नहीं है, x का पावर 2 रहता तो हो जाता। चलिए उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखो अगला सवाल है, यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करेगा तभी टूट पाएगा, अन्यथा नहीं टूट पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है जी, तो होता है a³ प्लस b³ और प्लस 3a² और प्लस 3ab²। ये सूत्र आपको याद करना बहुत जरूरी है। जितना भी एलजेब्रा वाला जो फार्मूला होता है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से जो भी तरह तरह का फार्मूला है एलजेब्रिक फार्मूला, बीजगणित वाला, वो सारे आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो है कैलकुलेशन बहुत काम आता है सूत्र। चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं आगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बाबू इसको तोड़ रहे हैं। देखो तोड़ रहे हैं तो a का क्यू है, a का मान कितना है x है, तो x का क्यू हो जाएगा, और प्लस b का क्यू है, b का मान कितना है 2 है, तो 2 का क्यू हो जाएगा, और प्लस 3a² भी है, 3 का 3 लिखेंगे, a का मान कितना है x है, तो x² हो जाएगा, और b का मान कितना है बाबू 2 है, तो 2 लिख देंगे, और जो है प्लस 3 और a का मान x और b का मान 2, तो स्क्वायर है वहाँ पे, तो स्क्वायर कर दिए। बराबर के इधर ला काम हो गया, बराबर को उधर ला करो,
बराबर को तो मतलब क्या करना है, यह जो है 2x जो है कोष्ट लगेगा तो गुना में 2 से हम लोग गुना करेंगे एकरा में, तो 2 के 2 रहेगा और x स्क्वायर। देखो बाबू यहाँ पे इसको मिटा देंगे, फिर x गुने x स्क्वायर करते हैं तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो पावर 1 है ना, दोनों जगह बेस सेम होते हैं तो बेस सेम लिखते हैं, ये जो है पावर जुड़ जाता है 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी x की हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगर x स्क्वायर गुने अगर x पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह x से लिखेंगे और 2 और 3 जुड़ जाएगा पावर। ये जो सूत्र एक होता है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है ना a के पावर m प्लस n, यही सूत्र के आधार पर ये सब काम होती है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से अगर गुना करेंगे इसमें तो जो है 2 और x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2x अगर 1 में करेंगे तो 2x से कम 2x हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x की एक्स क्यू और प्लस 2 का क्यू कितना था बाबू 8 होता है, और जो है प्लस 3 दूने कितना हो जाएगा 6, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस, और जो है यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम शॉर्टकट मार रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे x देखो क्या किए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये सब गुना में तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 लिख दिए और 1 से कम x बराबर के उधरला सब इधर ला लो, प्लस में था उधर इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस में था इधर आके प्लस में जाएगा, बराबर का आ जाएगा 0। आप क्या करेंगे यहाँ पे जो भी कटने वाला है काटो, नहीं कटेगा छोड़ दो। देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा देखो तो माइनस 2x³ है, यहाँ पे प्लस 1x³ है, यानी जो है 2 रुपये कर्जा मान लो है 1 रुपया भर दिया, देखिए वो बचेगा माइनस 1 बचेगा कि नहीं x³। अब देखो x स्क्वायर है तो x लिख दो 6x स्क्वायर, देखो बाबू 12x है प्लस में यहू प्लस में तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। चलो और देखो और क्या है संख्या वाला देखो खाली 8 बचल है, अब खाली 8 लिख देंगे बराबर का आ जाएगा 0। देखिए हम बताएं कि जो है द्विघात समीकरण होने के लिए चर का जो है अधिकतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना हो गया 3 हो गया, ये इसलिए उसका नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए बोले हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। उतार लीजिए अब इसको, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जांच करने वाला है, ये भी सवाल है सेम उसी तरह से, बस ये देखो यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे a प्लस बी पर टूट रहा था, यहाँ पे a माइनस बी पर टूट रहा है, बस लिख देंगे। इसके लिए सूत्र होता है a³ माइनस b³ और जो है माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप लोग अगर इस सब सूत्र याद नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा ना, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो निकाल दे देंगे आप लोगों को, जिससे आपको जो है ये सारे अलजेब्रा वाला फार्मूला याद हो जाएगा। अगर इसका ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए कि सर वीडियो इसके लिए भी लेकर आ जाइए, तो हम लेके आ जाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छा तरीका समझ आएगा। चलिए लिखो तोड़ रहे हैं, यहाँ पे इधर लाजास के 10 लिखते हैं, इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर लाजास के 10, यहाँ पे x³ है तो x³ प्लस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 बराबर, इधर हम लोग टोटल उस फार्मूला पर a³ है, 1 का मान x है, x³ हो जाएगा माइनस b³ बाबू 2 है यहाँ पे 2q³ हो जाएगा माइनस 3, a का मान x है तो x स्क्वायर हो जाएगा और b का मान कितना है 2 है तो 2 प्लस 3 और a और b का मान कितना है 2 का स्क्वायर। चलो इधर लो जास के 10 x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, लिख देंगे 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस देखो बाबू यहाँ पे जैसे किए थे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12, देखो यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं 4, और यही सब गुना में है तो 4 तिहाई कितना 12, x है तो x, उधर सब इधर लेकर आ जाओ। यहाँ क्यू था x³ प्लस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1, इधर लेकर आ जाओ, प्लस में था ये लगा हो जाएगा माइनस में, ये जो है माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, वो प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा 0। अब देखिए जो कटेगा ना काट दो, देखो बाबू x³ प्लस में ये माइनस ये लगा आ जाएगा खत्म। अब देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर है और 6x स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे 10 को x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस 12x है, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस 12 और माइनस x माइनस 13x हो जाएगा। देखो यहाँ पे 8 है, 8 है कितना था 9 होता है, बराबर का आ जाएगा 0।
सब लोग कर लिए कि नहीं? हाँ कर लिए। तो लिखेंगे इसमें जो है चर का जो है अधिकतम घात 2 है कि नहीं है, तो बोल देंगे कि द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसका आप उतार लीजिए और ये सूत्र जरूर आप याद कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये सब जो भी अलजेब्रा वाला सूत्र होता है इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चल रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बेहतरीन सवाल है जी। एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है, लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। इस स्थिति हम लोग सवाल को मान के चलते हैं कि हम लोग मानते हैं कि जो है चौड़ाई कितना है और लंबाई कितना है। देखो यहाँ पे बाबू बोल रहे हैं कि क्षेत्र की लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम लोग माने हैं कि माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई 1 से तब लंबाई। बाबू देखो यहाँ चौड़ाई को हम लोग x क्यों माने, इसका कारण है देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लंबाई है ना जी यह चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है। चौड़ाई से दुगना है ना, तो चौड़ाई से दुगना तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेंगे, तो इसलिए लंबाई कितना होगा दुगना से एक अधिक। तो चौड़ाई 1 से तो इसका दुगना कितना होगा जी 2x, और एक से एक अधिक है तो एक एक में जोड़ देंगे होगा। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बोले था कि जो है क्षेत्र की लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए हम लोग चौड़ाई को x मान लिए, इसका दुगना कर दिए 2x हो जाएगा और प्लस 1 कर दिए। क्यों बोल रहे था कि लंबाई जो है दुगना से एक अधिक है, तो दुगना से एक अधिक अधिक तुम्हारा क्या हो गया लंबाई हो गया, यहाँ पे x चौड़ाई हो गया। चलो अब आगे देखो, प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न में बोल रहे थे बाबू कि इसका जो है क्षेत्रफल दिया है। प्रश्न से बोल रहे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। अब देखो आयत का सूत्र बराबर आप लोग जान रहे हो, आयत का सूत्र बराबर क्या सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसलिए हम लोग सूत्र लगा देंगे। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर यानी लंबाई और गुने चौड़ाई होता है बराबर होता है 528। अब देखो लंबाई का मान हमको पता है, लंबाई 2x + 1 है, लिख देंगे 2x + 1, गुना है तो गुना कर देंगे, ऐसे कर देंगे। चौड़ाई कितना है जी 1 से x लिखेंगे बराबर कितना 528। अब 1 से गुना करो, 2 से अगर इतना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस अगर देखो यहाँ पे बाहरी गुना में ना तो बारी से दोनों में गुना करेंगे, 2x से x में करेंगे एक बार लिख देंगे, फिर 1 से x में करेंगे हो जाएगा। इधर ले क्या जाओ -528 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। इसके बाद हम लोग जो है इसको जो है गुणनखंड निकालना आप लोग जान रहे होंगे कि क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और उसको फिर हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग इसको जो है यहाँ पे हम लोग को लंबाई और चौड़ाई पूछना है निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको जो है गुणनखंड इसको जो है शून्य निकाल लेंगे, मूल्य निकाल लेंगे। मूल्य निकालना पीछे हम लोग सीखे हैं ना, उसी टाइप से निकालेंगे। फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं गुना करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट में कितना है ये 2x², लास्ट में कितना है 528, इसको गुना करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 1056 हो जाएगा। 1056 तुम्हारा काचे में हो जाएगा। देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे बाबू, 2 से हम लोग लगाएंगे तो हमारा कटेगा 528 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 132 बार में, 2 से लगाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 66 बार में, 2 से लगाएगा 33 बार में, 3 से लगाएंगे 11 बार में। इसको हम लोग 2 रूप में ऐसा तोड़ना है ना कि जो है 20 में लाना चाहिए 1, हम लोग इसको 2 रूप में हम लोग रखेंगे। इसको क्या करेंगे देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और जो 11 3 33 32। देखो यहाँ पे हमको आया है क्या, इसको हम लोग गुणनखंड निकाला कॉन्सेप्ट में बताया अच्छी तरह से। यहाँ पे हम लोग 2 को अच्छी तरह से रखेंगे कि जो है यानी इसको हम लोग जो है क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे, उसको ऐसा तोड़ते हैं ना कि बीच चलाना चाहिए। तो हम लोग अभी वहाँ पे तोड़े थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² का 2x²। आप देखो x को लिख सकते हैं कि नहीं 33x और -32x अब -528 बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक कैसे ले दी, एक हम लोग लिखते हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं,
और गुना करके उसको ऐसा तोड़ते हैं ना कि बीच चलाना चाहिए, मतलब इसको घटाने पर चाहे जोड़ने पर बीच चलाना। तो हम लोग 33 में से 32 घटाएंगे तो हम लोग को x निकल के आ जाएगा, और 33 और 32 को गुना करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट गुना करके आ जाएगा। और इस जगह यहाँ पे पता नहीं चल रही, इसके लिए कंसेप्ट वाला वीडियो में आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे बारीक से समझा दिए, छोटा छोटा एग्जाम्पल है। देखो क्या करेंगे, इसके बाद दो दो को हम लोग जोड़ी लगाते हैं और कॉमन करते हैं। यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे ये दो देखो और ये दो, इसमें जोड़ी क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर एक से यहाँ पे जो है एक से एक कॉमन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्या करो ना, इसको ऐसा लिखो जिससे हम लोग को आराम से हो जाएगा, कोई झंझट नहीं हो। इसको क्या करो ना, ऐसे लिखो -32x और प्लस 33x। इससे हम लोग क्या फ़ायदा है, इससे हम लोग फ़ायदा है ना कि हम लोग कॉमन अच्छा खासा मिल जाएगा, हम लोग को ज़्यादा गुना भाग करने में दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ बचेगा x नहीं 2, ये एकरा में भी है 2 के पढ़ा में 32 है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। x एकरा में भी, एकरा में इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, खाली x बचेगा। -2 के पढ़ा में 32 कितना होता है, 16 ले लेंगे, और प्लस 33 का 33। यहाँ पे जो है x बच गया, x लिखेंगे माइनस 33 के पढ़ा में जो है 528 तुम लोग को 16 बार में आ जाएगा, देख लेना तुम लोग। अब बराबर का आ जाएगा 0। अब देखो बॉक्स के अंदर एक जैसा रहता है, दोनों मिला के 1 लिखते हैं, और बॉक्स के बाहर वाला देखो मिला के 1 लिखते हैं, बराबर का आ जाएगा 0। दोनों के लिए अलग अलग 0 दे दो। 2x बराबर जो है -33 हो जाएगा जी, x बराबर -33 बटा 2 हो जाएगा। ये जो ऋणात्मक मान संभव नहीं लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, क्या कि ऋणात्मक अगर माइनस में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग ई वैल्यू को नहीं लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे। x बराबर कितना जाएगा 16। अब देखो x बराबर हम लोग 16, इसी हम लोग को चौड़ाई आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अतः यहाँ पे जो हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना आ गया जी 16, तो यहाँ पे जो है चौड़ाई हम लिख देंगे, चौड़ाई का मान कितना देगा 16 मीटर। ये तुम्हारा एक आंसर हो गया। लंबाई को हम लोग कितना माने थे 2x + 3, तो 2 16 यहाँ पे रखे, 16 दूनी कितना जाएगा 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। यानी हम लोग को लंबाई आ गया 16 मीटर, और जो लंबाई लंबाई जो है 33 मीटर और चौड़ाई कितना 16 मीटर। ये तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें जो है पूर्णांक ज्ञात करना है। बाबू देखो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब प्लस वाला वैल्यू है, और जो है क्रमागत मतलब लगातार होता है। लगातार होता है मतलब जो है कोई भी अगर 13 है तो 13 का लगातार कितना हो जाएगा 14, मान लो कि 15 है तो 15 का लगातार कितना होगा 16, मतलब एक ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग माने कि जो क्रमागत जो संख्या है ना ये ओके x मानेंगे, और लगातार कहने का मतलब ओकरा में 1 जोड़ेंगे तभी ना लगातार होगा जी। इसलिए तुम्हारे एगो x मानेंगे, एगो x + 1 मानेंगे। माना कि लिख देंगे, माना कि 2 लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ये हम लोग को मानने के बाद देखो बोल रहे था सवाल में कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। लिख देते रहे हैं प्रश्न से, इसका गुणनफल बाबू, गुणनफल मतलब गुना, एगो x है एगो कच्ची है, x + 1 गुना करेंगे कितना जाएगा 306 लिख देंगे। x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, प्लस x 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, ये प्लस में इधर के -306 बराबर का जाएगा 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मूल्य निकालते हैं। मूल्य निकालने के लिए आप लोग सीखल हैं कि फर्स्ट और लास्ट गुना करते हैं, क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं ना कि बीच चलाना चाहिए। तो हम लोग जो है तोड़ो इसको, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेगा, x² इतना गुना करेगा तो जो है यहाँ पे देखो 306 आएगा। इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि बीच चलाना चाहिए। देखो तोड़ के देखो यहाँ पे, हाँ तोड़ दो इसको, कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 153 बार में, 3 से लगेगा 3 × 5 = 15, 3 × 51 बार में, 3 से लगेगा 17 बार में, 3 × 3 = 9, 2 × 18, यानी मेरे पास एगो 18 है एगो 17। 2 गो मेरे पास आ गया है ऑप्शन, देखो 2 गो है यहाँ पे। अगर देखो 17 और 18, देखो बाबू अगर 17 में से 17 यहाँ पे देखो x² था ना, यहाँ पे कहा कि जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करें तो x² भी आएगा ना। अब देखो
18x है, यहाँ पे 17x। इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे कि हमको बीच चला आ जाएगा, एक को x आ जाएगा। हम लोग 18 को x में से अगर 17 को x घटा के नहीं आ जाएगा, इसलिए देंगे x² प्लस 18x और माइनस 17x और माइनस 306 बराबर का आ जाएगा 0। अब दो को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें जो कुछ कॉमन मिल रहा है जो दूर में आ रहा है, एक x है, यहाँ भी x, इसलिए x आ रहा है कॉमन। यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे 18 जाएगा माइनस 17, यहाँ पे x बचा जी। माइनस जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये लोग जो है साइन क्या होता है, चेंज होता है। 17 के प्रमाण 306 कितना में आएगा, 18 में 18 ले देंगे बराबर का आ जाएगा 0। देखिए इसको आगे बढ़ा रहे थे, इसको ये जो है तुम लोग को सिर्फ निकालने के लिए तरीका है, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट में बताए, इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे पता नहीं चलेगी। तो अब देखो बॉक्स को दोनों मिला के कोई एक लेते हैं। बॉक्स में x प्लस 18 है तो बॉक्स वाला, तो x प्लस 18 हम लोग निकाल लिए बॉक्स वाला। बॉक्स के पहले वाला कितना है जी, एगो x और माइनस 17 बराबर का आ जाएगा 0। दोनों के लिए अलग अलग हम लोग 0 देते हैं, बराबर का आ जाएगा 0। एगो x माइनस 17 बराबर 0। क्या करेंगे, देखो x बराबर प्लस में 18 इधर का माइनस में 18, जहाँ तक मान कोई वैल्यू उसका जो है नहीं होता है। यहाँ पे देखो x यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 17 बराबर जाकर प्लस में। देखो ये तुम्हारा ये वैल्यू संभव नहीं है, हम लोग x का मान ऋणात्मक कर नहीं लेते, धनात्मक कर लेते, इसलिए लिखेंगे अतः x बराबर, लिख देंगे अतः, बोले था ना कि दो पूर्णांक, अतः लिखेंगे x बराबर कितना जाएगा 17 जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर कितना होगा जी, तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 18। यानी मेरे पास आ गया था क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा ना, एगो 17 हो जाएगा, कितना जाएगा 18। ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ये सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे कंप्लीट सवाल नहीं दिया क्या। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की आयु ज्ञात करना। तो हम लोग इस स्थिति में क्या करते हैं ना, मान के चलते हैं, मानते हैं कि जो है जिसका आयु पूछा है जी उसी को निकालना है, उसी को हम लोग मानते हैं। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 होगा, तो रोहन की आयु ज्ञात करना। तो हम मान लें कि माना कि रोहन की आयु 1 है, लिख देंगे लिखेंगे माना कि रोहन की आयु 1 वर्ष है, तब माँ की आयु, बाबू तुम लोग एक चीज़ बताना कि अभी जो है रोहन की आयु 1 वर्ष मान रहे हैं, उसकी माँ जो है 26 साल बड़ी है जी, 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा। तो 1 में हम लोग 26 जोड़े कि नहीं, इस तरह से किसी को मान लो कि 5 साल है हो रहा है, और जो है उससे एक बंदा जो है, एक लड़का जो है ना उससे 2 साल का बड़ा है, तो उसका कितना हो रहा होगा, तो 7 साल हो रहा होगा, उसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पे जो रोहन को हम लोग मान लिए 1 वर्ष, तो जो है उसकी माँ जो है 26 साल की बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 में 26 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 26 वर्ष। एक चीज़ हो गया यहाँ पे। अब देखो बाबू आगे पढ़ो, सवाल पढ़ो। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हम लोग जो है दोनों की आयु निकालेंगे, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, पहले इसके बाद हम लोग गुना कर देंगे उसमें। लिख रहे हैं प्रश्न से, देखो वो निकाल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, इसको लिखेंगे पश्चात। रोहन की आयु, रोहन की आयु अभी जो है रोहन की आयु 1 साल हो रहा है, 1 वर्ष, तो 3 साल बाद कितना जाएगा, तो 3 ओकरा में ऐड हो जाएगा, तो जो है हम लोग लिख देंगे इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है 3 वर्ष बाद जो है माँ की आयु निकाल रहे हैं, माँ की आयु। बाबू अभी जो है उसकी माँ की आयु जो है 1 प्लस 26 वर्ष हो रहा है, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो 3 हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस कितना जाएगा 29 वर्ष। आप देखो बोल रहे हैं कि जो है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है ना 360 है। ये आयु और ये आयु को हम लोग गुना करेंगे, अब लिखेंगे बराबर में 360। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि x प्लस 3 और जो है ये मम्मी का आयु कितना है, और x प्लस 29 बराबर कितना जाएगा 360। आप इसको हल करो, गुना करो, और गुणन के बाद गुणनखंड होगा, फिर इसको मूल्य निकाल देंगे। x से अगर x में गुना करें कितना जाएगा x² प्लस x से 29 करें कितना होगा 29x प्लस 3 से
एक्स में करेंगे तो 3x प्लस 29 दिया कितना है 87 प्लस भी इधर है माइनस में जाएगा 360 बराबर का आ जाएगा 0। देखो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 29x तो 3x कितना जाएगा 32x, इसको घटाएंगे तो माइनस इसको घटा 10 में से 7 तो 3, 15 में से 8 तो 7, यहाँ पे 2 बचेगा 273 बराबर का आ जाएगा 0। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इससे मूल्य निकाल लेते हैं। मूल्य निकालना तो आप लोग सीख गया ना आप लोग, तो हम लोग मूल्य नहीं निकाल लेंगे, इसको मूल्य निकाल लेते हैं। चलो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और उसको ऐसा तोड़ते हैं ना कि 20 लाना चाहिए, तो जब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 273 होगा। 273 को हम लोग तोड़ने के लिए एक हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जिससे हम लोग को आसानी से निकल जाता है। फर्स्ट को और लास्ट को गुना करो कितना हो जाएगा, इसको मिटका देंगे ना -273 100। इसको हम लोग ऐसा तोड़ते हैं कि हमको 20 लाना चाहिए जोड़ने चाहे घटाने पर। चलो इसको तोड़ रहे हैं, 3 से लगा देखो 3 9 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 से लगेगा 13 7 91, यानी मेरे पास आ गया क्या, हमको लाना है बीच में 32x, कितना लाना है जी 32x। चलो 3 9 27 और 3 एकम 3, 7 से करेंगे 13 7 91। अब देखो तेरे पास जो है 7 3 21 हो गया और एगो 13 हो गया। बाबू देखो जोड़ के ज़्यादा जा रहा है ना, चलो इसको इससे घटाने में दिक्कत हुआ है का, 10 में से 7 तो 3 और 5 में से 15 में से 8 तो 7 और जो यहाँ पे 2 है 2 कम 2 373, इसको जो है 29 और 3 कितना देगा 32x। हाँ ठीक तो है, इसको हम लोग यहाँ पे कहीं की गलती कर रहे हैं क्या, 273 इसको ऐसा तोड़ो, 7 3 10 दोबारा इसको 3 से तोड़ के देखते हैं, 3 से 3 9 27 और 3 एकम 3 और कुछ से कटेगा 7 से कटेगा, हाँ 7 3 के 13 7 91। हाँ चलो एक और हो गया जी, 13 3 बाबू 39 करेंगे, 39 से अगर 7 घटाएंगे तो 32 नहीं बचेगा। 39x में से अगर 7x को घटाएंगे, देखो यहाँ पे 39x रखते हैं और यहाँ पे 7x रखते हैं, 39x में से अगर 7x को घटाएंगे तो हम लोग 32x हो जाएगा कि नहीं, जब हो जाएगा तो इसी को हम लोग तोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो हम लोग को भी आ जाएगा। तो बस इसको लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं आप और लिख दे रहे हैं इधर। यहाँ पे देखो x स्क्वायर और प्लस 39x और माइनस कितना 7x और प्लस अरे माइनस 273 बराबर का आ जाएगा 0। देखो यहाँ पे लिख दिए, आप कॉमन कर लो, यहाँ पे x हो जाएगा, x बचेगा प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे x, ये जब माइनस निकलते साइन अंदर वाला चेंज होता है तो 7 से ये जो है 39 बराबर में आ जाएगी, बराबर का आ जाएगा 0। बॉक्स के अंदर वाला एक जैसे जब मिल जाए तो एक लेते हैं और बॉक्स के बाहर वाला एक ले लेते हैं, बराबर का आ जाएगा 0। x दोनों के लिए अलग अलग हम 0 दे देंगे तो x का मान जो है -39 हो जाएगा, जो ऋणात्मक मान संभव नहीं होता है, इसको नहीं लेते हैं हम लोग, जो है प्लस वाला जो वैल्यू आता है उसी को लेते हैं। यहाँ देखो इसके लिए अगर करेंगे जी x - 7 बराबर 0 तो x बराबर को जाकर प्लस 7 जाएगा। अतः जो हम लोग माने थे कि रोहन की आयु x माने थे और x का मान कितना है 7 आया, इसलिए हम लोग लिख देंगे अतः रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। ये तुम्हारा कहा जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। रोहन की जो वर्तमान आयु निकल के आ गया 7 आ गया, इसलिए हम लोग बोल देंगे उसको 7 वर्ष हो जाएगा। चलो और उसके अगर माँ की आयु अगर पूछ दे तो कितना जाएगा जी, बस 7 में 26 को जोड़ देंगे, 7 में 26 को जोड़ देंगे कितना जाएगा जी, उसकी माँ का आयु 33 वर्ष हो जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए इसका उतार लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आप कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको जो है एक गुणनखंड से मूल निकालना आपको अच्छी तरह से आ जाए, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे देखो जी, अंतिम सवाल है, देखिए यहाँ पे एक रेलगाड़ी है जिसका जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह जो है 3 घंटा जो है अधिक समय लेता। यहाँ पे मिटा गया। हाँ चलो, सवाल बोल रहे हैं ना कि जो है अगर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते 3 घंटा अधिक समय लेती। चलिए हम ऐसे समझाते हैं। तो मान लो कोई जो है गाड़ी इतने एकदम समान दूरी तय करना चाहिए, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। एक कार को हम लोग कार 1 मान रहे हैं, एक कार को कार 2 मान रहे हैं, ठीक है, समान दूरी तय करें। लेकिन जो है किसी ने क्या किया ना कि जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। और क्या हुआ ना कि जो ये दूसरा का कारण है, एक से जो है मान लो कम समय मतलब जो है 3 किलोमीटर रफ्तार से गया। बताओ, एक से
इसको जाने में ये स्पीड में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, इसको अधिक समय लगेगा कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे सवाल बोल रहे हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी है, समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। अगर जो है एक समान चाल से अगर तय करती है 480 किलोमीटर की दूरी, और जो है एक कार जो है ना उसको जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम मतलब धीरे गति से चलता है। मान लो कि कोई 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है ना, तो एक जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम चल रहा है। तो वो दोनों को जो है बीच में जब पहुंचता है ना वहाँ पे मंजिल पर, तो 3 घंटा का डिफरेंट होता है, मतलब 3 घंटा आगे पीछे पहुंचता है। बस पूछ रहा है कि उसका जो है नियत चाल कितना होगा, मतलब जो है शुरुआती बार में नियत चाल कितना होगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से देखेगा ना तो बाकी समझ में आ जाएगा। मान लें कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तब दूसरा का भी निकाल रहे थे, उसको जो है 8 किलोमीटर एगो जो है कम रफ्तार जा रहा है, तथा दूसरा रेलगाड़ी की चाल x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मेरे भाई कहने का मतलब है ना, एक रेलगाड़ी जिसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा का रेलगाड़ी था ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम चल रहा था, इसलिए लिखे x-8 मतलब x में से 8 घटा दिए। अब दोनों के लिए हम लोग समय निकाल लेते हैं जी। हम लोग जो है इसको रेल 1 मानते हैं, इसको रेल 1 मानते हैं, इसको रेल 2 मानते हैं। निकालते हैं रेल 1 रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी प्रथम को, ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बाबू बताओ समय बराबर का सूत्र होता है? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। इस सूत्र आप लोग को याद होगा, इसलिए जो है समय बराबर का सूत्र दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480 और चाल कितना है रेल 1 के लिए x। इतना तुम्हारा समय लग जाएगा, इतना घंटा हो जाएगा समय, 480 बटा x घंटा। ये रेलगाड़ी 1 के लिए लगेगा। देखो रेलगाड़ी हम लोग 2 के लिए निकाल रहे हैं, 2 को जो है समान दूरी तय करने में जो समय लगेगा जी, देखो कितना लगेगा 480 बटा x-8। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी 2 का जो है चाल कितना है x-8, इतना 1 घंटा लग जाएगा। आप देखो प्रश्न जो भी बोल रहे हैं प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में बाबू देखो बोल रहे हैं ना कि जो है दोनों में डिफरेंट जो है ना कितना देरी का है, 3 घंटा का डिफरेंट है। कितना देरी का है जी? 3 घंटा का डिफरेंट है। हम लोग इसके दोनों का अंतर निकालेंगे, 480 अरे 480 ना, हाँ 480 बटा कितना हो जी x-8 और माइनस दूसरा का पहला का चाल कितना है जी, समय कितना लग रहा है 480 बटा x। इसका दोनों में अंतर मतलब दोनों आगे पीछे 3 घंटा का समय लग रहा है। इसको देखो अब इसको जो है भिन्न के क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। इस कैल्शियम हो जाएगा x इंटू x-8, ये लो जो है कट जाएगा तो x से बचेगा तो कितना बचेगा 480 और x कट जाएगा, इससे गुना करेंगे x से तो 480 x हो जाएगा। और क्या अब देखो हम लोग गुना कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे काची है प्लस है, तो माइनस से हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे माइनस और जो कट 8 64 के 4 और 8 से हम लोग करेंगे 4 में 8 का 32 है, 32 6 कितना हो जाएगा 38, 384 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया जी बाबू, देखो यहाँ पे इसको और इसको एलसीएम लिया है, इसको भिन्न के घटाव कर दिए। भिन्न के घटाव कर आप लोग को आता है ना, देखो ये वाला से ये वाला खत्म हो जाएगा, खाली x बचेगा, x से हम लोग गुना करके यहाँ पे लिख दिए, या माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ पे x से x कट गया तो बच गया x-8, x-8 से हम लोग बारी बारी से हम गुना करते हैं। ऐसे 480 से x में किए तो 480 x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अच्छा 8 से हम लोग 480 में करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब बराबर क्या कर देंगे 3 जो था 3 ले दिए। अब देखो यहाँ पे इसको हल कर लो थोड़ा सा, 480 x का 480 x हो जाए तो माइनस, देखो माइनस तो दोनों में गुना ना होगा जी, तो माइनस कितना हम करें तो कितना माइनस 480
80x, यह माइनस से माइनस का ये प्लस हो जाएगा और 300 कितना 84, 384 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाटा जो भी था बाटा ले देंगे, बाटा इसको गुना कर लो आप, x से अगर x में गुना करें कहा जाएगा x² माइनस x से अगर 8 में करेंगे कितना होगा 8x हो जाएगा, अब बराबर 3 है तो 3। देखो यहाँ पे अब देखो ई प्लस में है, ई माइनस में कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो कुछ नीचे है तो एक नीचे बाबू, यहाँ से हम लोग तीसरा तीसरी गुना करते हैं, तो तीसरा गुना करें। अगर देखो बाबू यहाँ से अगर इतना 3 में गुना करें, 3 से कितना होगा 3x² माइनस 3 से करेंगे तो 8 तरीके 24x, अब बराबर 384 से 1 में करेंगे कितना होगा 384। अब देखो उधर से लेकर जाओ 3x² माइनस 24x और माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 384 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना आप लोग यहाँ से आगे आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या देते हैं कि जो है एक्स जो भी है न्यूली, इससे आपको मूल्य निकालना, मूल्य निकालने के बाद एक्स का मान आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग पीछे भी निकाले हैं एक्स का मान आ जाएगा ना, जो एक्स का मान आएगा वो तुम्हारा जो है रेलगाड़ी की नियत चालू हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं निकाल जरूर लीजिएगा। तो मेरे भाई इस तरह से अगर हमारी इस सारी चीज़ अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और इसके नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही मिलेगा जल्द आप लोग को नेक्स्ट डे, समझे कि नहीं। तो हम लोग फिर मिलते हैं, धन्यवाद।